पर्सनली 6.5 का कितना नंबर होगा? 5 नंबर। रे देखो 5 नंबर में हिसाब है, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो हिसाब है ये 10 क्लास में त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग 9वां चैप्टर है, ठीक, सेम इस टाइप का हिसाब है, लेकिन वहाँ पे अंक बदला हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पेड़ की ऊंचाई दूसरा है। देखो एक पेड़ है, मान के चलिए एक पेड़ है, ठीक, आंधी आया, ये जमीन बना दिए, कोई दिक्कत? आंधी आया, पेड़ टूट गया, आंधी आया, क्या हुआ? पेड़ टूट गया। मान के चलिए यहाँ से पेड़ क्या हो गया? टूट गया। और टूटा हुआ भाग जमीन पर इस तरीके से क्या हुआ? गिर गया, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कोई पेड़ है, ठीक, इस तरीके से रहेगा, ये क्या होगा? आंधी आएगा, आंधी आया जैसे टूट गया, ठीक है, टूट के क्या हुआ? जमीन पे गिर गया, ठीक। तो टूटा तो ये जमीन को क्या किया? जमीन को छू गया, इसका सिरा, ठीक। पेड़ का जो शीर्ष था, पेड़ का जो शीर्ष था वो क्या हो गया? जमीन को छूने लगा, ठीक, जमीन को क्या किया? छूने लगा, ठीक है। हमको क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई बताना है। पेड़ की क्या करना है? ऊंचाई बताना है, ठीक। हिसाब में कुछ नहीं है। देखो नाम कुछ रखा था किताब में कि नाम नहीं रखा किताब में ना, तो हम नाम अपने मन से रखते हैं। इसका नाम रख दिए जैसे ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी। देखो बच्चा क्या मिस्टेक करता है, सोचता है कि ए बी का लंबाई निकाल देंगे ना, पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगा। लेकिन ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ये भी तो पेड़ है ना रे, हाँ? इसका मतलब अगर पूरा पेड़ का ऊंचाई निकालना है तुमको किसका हिस्सा निकालना होगा? मतलब ये भी निकालना होगा, इसका क्या निकालना होगा? ए सी निकालना होगा। अब दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तब क्या निकल जाएगा? पूरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। बात समझ में आया? यस सर। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, उसके बाद समझो क्या बोला है। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। रे 5 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है? टूट जाता है। पेड़ बहुत मतलब लंबा था, 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर था, 5 मीटर के जैसे जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पे क्या हो गया? पेड़ टूट गया, टूट के इधर गिर गया, इधर मिटा देते हैं, इधर टूट गया ना, ये टूट के इधर गिर गया। कितना मीटर की ऊंचाई पर? 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट गया, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आया? यस सर। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है। अब उसकी ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर छूता है। ये जो जमीन को यहाँ पे छुआ, ये पे यहाँ से लेके इसका दूरी कब तक दिया है? 12 सेंटीमीटर। कब तक दिया है? 12 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है ना ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर छूता है। इसका मतलब ये कितना हो गया? आधार कितना निकल गया? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए, पेड़ की ऊंचाई निकालना है हमको। पेड़ का ऊंचाई निकालने के लिए देखो यहाँ से यहाँ तक तो दिया भाई है, अब यहाँ से यहाँ तक निकाले तो पेड़ का ऊंचाई पता चल जाता। ऊंचाई दिया गया है? नहीं। लेकिन ये तो ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण। कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या लगा देंगे? पाइथागोरस पद में। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। क्या कहलाता है? कर्ण। इसका मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण निकालना पड़ेगा। नहीं पहले लिख देते हैं, दिया है, देखो क्या क्या दिया है बताओ तो। क्या दिया है? ए बी। क्या दिया है? ए बी। कितना दिया? ए बी बराबर कितना दे दिया? 5 मीटर। उसके बाद देखो क्या दिया है? बी सी। अच्छा बी सी सेंटीमीटर में है कि मीटर में है? क्या बोला है? मीटर में है। क्या है? आधा भी ऊंची में है? मीटर में, ठीक है। तो बी सी कितना हो गया? बी सी बराबर कितना हो गया? 12 मीटर, ठीक है। हमको क्या निकालना है? ए सी। क्या निकालना है? ए सी। ये जो शिखर जो टूटा है 5 मीटर की दूरी से, ये शिखर की लंबाई हमको निकालना है, ठीक। ए सी क्या निकालना है? ए सी बराबर 1 नहीं जानते, ठीक। तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। क्या लिख देगा? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिख देगा? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में देखो हम क्या पढ़े हैं? रे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर प्लस में आधार स्क्वायर। फिर से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? बोलो 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 क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बोल देता है रे, कौन बोलेगा? देखो कर्ण, कर्ण क्या है? ए सी। कर्ण क्या है रे? ए सी। तो क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर बराबर लंब। लंब क्या दिया है? ए बी। लंब क्या दिया है? ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस आधार। आधार बी सी। आधार क्या दिया है? बी सी। क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर। जिसका अच्छा मान दिया उसका मान रख देगा, रख देते हैं। चलो रे
ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर, ए सी का मान दिया गया है नहीं, ए सी का मान दिया गया है नहीं, ए बी का मान दिया गया है, ए बी का मान कितना दिया है 5 मीटर, कितना दिया है 5 मीटर, ए बी का कितना लिख देगा 5 मीटर, बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत, यूनिट को बाद में हम लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बी सी कितना दिया है, बी सी कितना दिया है 12 मीटर, तो कितना लिख देंगे 12 मीटर, बाद में लिखना, ठीक है। अब देखो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 25 में 144 जोड़ लेगा, भारी कम है, जो 5 में 4 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 9, 4 में 2 जोड़ेगा 6, एक है तो एक बताओ, हमको ए सी का स्क्वायर निकालना था या ए सी निकालना था, ए सी निकालना था, स्क्वायर को उस पास भेज देंगे, स्क्वायर जगह कौन सी आएगा रूट, तो ए सी बराबर हो जाएगा 169, इधर हो गया कौन सी रूट, क्या आ जाएगा रे रूट, इसका जगह कौन सी आ जाएगा रूट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ए सी बराबर 169 किसका वर्गमूल है 13 का, 13 का स्क्वायर 169 होगा, लिख देंगे यहाँ पे 13 मीटर है तो मीटर। अब देखो रे, अतः पेड़ की ऊंचाई, अब पेड़ की ऊंचाई निकालना है ना, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर देखो कितना हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई, अच्छा पेड़ क्या क्या था बी ए या ए बी बोलो, प्लस क्या था रे ए सी, दोनों था ना, देखो रे ए बी कितना है 5 मीटर, कितना है रे 5 मीटर, प्लस ए सी कितना निकला, ए सी कितना निकला रे 13 मीटर निकला ना, तो हो जाएगा 13 मीटर प्लस 5 मीटर, 13 5 कितना हो गया 18 मीटर, ये हम लोग हो गया आंसर।